अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 3 से इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमने बताना है ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा था कि जो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकें P/Q की फॉर्म में हों उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तो उसके बिल्कुल शुरू में हमने अच्छे से पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो 2/3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद उसे हमें कहा है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ये वो ठीक कह रहा है, हमने पढ़ा था पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास वो कह रहा है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिनको अगर हम डिवाइड करें तो उनका आंसर निकल आए, वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। हम 1 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर। 1 तो छोटा है 9 से, 0 पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। अब ये 10 बन गया। 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे नीचे 1 आ जाएगा। 1 अब छोटा है, अब ये वाला 0 नीचे उतारेंगे, ये 10 बन जाएगा। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर 9 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ये 1 आ जाएगा। ऊपर से ये वाला 0 नीचे उतारेंगे, ये 10 बन जाएगा। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा। ये इसी तरह चलता जाएगा, 9 ही आता जाएगा। आप 10 लिखेंगे, 9 माइनस करेंगे, फिर 10 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो रही। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। उसने रॉन्ग स्टेटमेंट कही है। फोर्थ पार्ट 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 3 और 4 को करके देख लेते हैं कि ये टर्मिनेट होता है या नहीं। 3 अंदर और 4 बाहर। अब ये छोटा है, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। 30 बन गया। 4 7 ज़ा 28, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये वाला 0 बच गया, इसको नीचे ले आएंगे। 20 4 5 ज़ा 20। ये देखें, ये ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। इसको माइनस करके आंसर 0 आया हमारे पास। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब फिफ्थ पार्ट में उसने क्या है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब रिकरिंग फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? रिकरिंग फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार आता जाए एक ही नंबर। तो ऐसे फ्रैक्शंस को रिकरिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 अंदर जाएगा, 5 बाहर। छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 ऐड कर लेंगे। ये 40 बन गया, तो 5 8 ज़ा 40, माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये तो रिपीट ही नहीं हुआ, ये एक ही दफ़ा में ख़त्म हो गया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। उसने हमें फ्रैक्शंस पे कुछ नंबर दिए हैं, हमें इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर आप एक लाइन लगाएं, उसमें 0 से लेके +1 1 2, और मतलब एरो का मतलब है यहाँ से आगे सारी काउंटिंग, और इधर एरो का मतलब है नेगेटिव में सारी काउंटिंग। इसको नंबर लाइन कहते हैं। सारे इंटीजर्स को नंबर पे लाइन पे लिखने को नंबर लाइन कहते हैं। अब हम सारे तो नहीं लिख सकते, तो हमें जितने चाहिए थे हमने उतने लिख लिए और दोनों साइड पे एरो लगा दिया। और इस लाइन का मतलब होता है ये लाइन दोनों तरफ से आगे को जा रही है। कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, ये ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि काउंटिंग भी ख़त्म नहीं होती। अब हमें 2/3 की फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। हम 2 और 3 को पहले डिवाइड कर लेंगे। ये हम रफ में कर रहे हैं। 2 हमने अंदर लिख लिया, 3 बाहर। 3 तो ये छोटा है, 0 पॉइंट लगाएंगे, इधर पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। तो ये 20 बन गया। 3 6 ज़ा 18, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये वाला 0 नीचे उतार लेंगे, ये 20 बन जाएगा। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, माइनस करेंगे 2, फिर 0 आएगा। इसी तरह ही चलता जाएगा। तो हम बस 2 तक
फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक नंबर ले लेते हैं। 0.6 हमारे पास आंसर आया 2/3 का। 0.6 का मतलब है कि आंसर 0 और 1 के दरमियान होगा। 0 और 1 के दरमियान पॉइंट में कितने नंबर हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और इसी तरह चलते चलते 0.8, 0.9 और फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब जो 2/3 है वो हमारे पास नंबर लाइन पे 0 और 1 के दरमियान आएगा। जब आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो डिवीजन के बाद पहले रफ डिवाइड कर लेना है, उसके बाद नंबर लाइन ड्रा करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितनी नंबर लाइन ड्रा करनी है और नंबर जो है वो किन दो नंबर्स के दरमियान आएगा। अब हमें ये करने से पता चल गया कि नंबर 0 और 1 के दरमियान आएगा, तो हम इतनी सी नंबर लाइन ड्रा करेंगे। उसमें 1 तक तो नहीं सिर्फ लेंगे, 2 तक चलो एक नंबर और ले लेते हैं। 0 + 1 + 2 और इसी तरह 0 - 1 और -2, हम इतनी नंबर लाइन ले लेंगे। और इसमें हर नंबर के दरमियान आप लोगों ने इक्वल स्पेस छोड़नी है। ये नहीं कि 0 और 1 साथ जोड़ के लिख दिया, उसके बाद 1 और 2 में ज़्यादा स्पेस है। तो ये आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। अब इसको करते हैं। अब हमें 0 और 1 के दरमियान 0.6 ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? ये इस फ्रैक्शन से। उन्होंने हमें कहा है 3 हिस्से। 3 का मतलब है हमें 0 और 1 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो करते हैं, हम लाइंस 2 लगाएंगे और पार्ट्स 3 बन जाएंगे। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। लाइन हमने 2 लगाई और हिस्से कितने बन गए? 3। अब 3 में से उसने कहा जो दूसरा हिस्सा है इसका, ये 1, 2, ये दूसरा हिस्सा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2/3 है। यहाँ पे जाके हम एक एरो ड्रा करेंगे, इस पॉइंट का नाम P रखेंगे और हम बताएंगे इसकी वैल्यू क्या है, 2/3। ये हमने इस पॉइंट को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब -4/5 को करते हैं। -4/5 का मतलब है कि नंबर नेगेटिव वाली साइड पे आएगा। तो पहले 4/5 को डिवाइड कर लेते हैं। माइनस को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, माइनस हम बाद में ऐड करेंगे, इसलिए कि हमें बस ये पता चले कि आंसर नेगेटिव साइड पे आया। हम 4 अंदर लिख लेंगे, 5 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 ऐड करेंगे, 5 8 40 बन जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.8। अब हमें दोबारा से पता चल गया है कि हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान आएगा, लेकिन ये 0.8 नहीं है, ये -0.8 है। माइनस लगाना नहीं भूलना। अब 0 और 1 कौन सा होगा इस दफ़ा? ये वाला 0 और -1 होगा। हमने दोबारा से उतने ही साइज़ की नंबर लाइन ड्रा कर ली, -2 तक नंबर लिए। -2 से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमारा नंबर इसी दोनों के दरमियान में है। अब हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट कैसे लगाएंगे? हमें क्या करना है, 0 और -1 के दरमियान कितने हिस्से करने हैं? 5। 5 हिस्सों का मतलब है कि हमें 4 लाइनें लगानी हैं। लाइंस 4 ड्रा करेंगे तो हिस्से 5 बन जाएंगे। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। थोड़ी सी अनइक्वल लाइंस लग गई हैं मुझसे, आप लोग एक जितनी बराबर की लाइंस लगा लें। ये 5 हिस्से करने हैं। इसके 5 में से उसने कहा है चौथा वाला हिस्सा जो है ये 1 2 3 और ये 4, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये, यहाँ पे हम एरो ड्रा करेंगे, P का नाम, पॉइंट को P का नाम देंगे और ये वैल्यू हमारे पास -4/5 की है। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? जो साइड पे नंबर है उसको लिख लेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे और फिर ये वाली फ्रैक्शन लिख लेंगे। इस फ्रैक्शन को इससे अलहदा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3/4 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 अंदर आएगा, 4 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। ये 30 है, 4 7 28, माइनस करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा और ये 0 नीचे आएगा, 20, 4 5 20। ये हमारे पास आंसर आ गया है। 3/4 का आंसर क्या आया हमारे पास? 0.75। लेकिन हमें इसमें क्या प्लस करना है? 1 भी प्लस करना है, तो 1 प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.75। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके 1.75 आंसर आ गया। अब 1.75 को हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1.75 अब किसके दरमियान आएगा?
जो है वो 1.7 से आगे जाएंगे 1.8, 1.9 और फिर 2 आएगा। इसका मतलब ये नंबर 1 और 2 के दरमियान आएगा। तो अब हम 1 और 2 के दरमियान इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें 4 पार्ट्स करने हैं 1 और 2 के दरमियान, 1 2 3। हम 3 लाइनें लगाएंगे तो पार्ट्स 4 हो जाएंगे। अब हमें इसमें से जो तीसरा हिस्सा है 1 2 और ये 3, ये थर्ड हिस्सा, इसके पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एरो ड्रा करेंगे, पॉइंट का नाम P रखेंगे और ये हमारे पास वैल्यू है 1 3/4 की। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ पार्ट में हमें दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, लेकिन इस बार साथ माइनस है, तो माइनस हम एंड पे आंसर के साथ लगाएंगे। वो इसलिए कि इसका मतलब अब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा आंसर। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को हम 2 लिखेंगे और 5/8 को अलहदा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 5/8 को यहाँ पे डिवाइड करना है। 5 अंदर और 8 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। 8 6 48, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये 0 नीचे आएगा। 20, 8 2 16, माइनस करेंगे 4 आएगा। एक और 0 लगाए हैं, हमें एक और 0 चाहिए। 8 5 40, तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन आंसर हमारे पास क्या आया है, -0.625। अभी हमें क्या, अभी सॉरी माइनस नहीं लगाना, हमें 2 में क्या प्लस करना है, 0.625। तो ये 2 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2.625। और 2.625 नहीं बनेगा। अब ये इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस का मतलब क्या है कि आंसर हमारे पास नेगेटिव वाली साइड पे है। अब आंसर 2.6 है, तो 2.6 किसके दरमियान आएगा, 2 और 3 के दरमियान। अब आपको पहले पता चल गया कि आंसर 2.6 है, तो आपने नंबर लाइन इतनी ड्रॉ करनी है कि उसके ऊपर यहाँ से -3 और यहाँ से +3 तक नंबर लें आप लोग। अब आप लोगों ने 2 तक नंबर नहीं लेने, पहले आंसर निकालने का यही मतलब है। अब हम -2 और -3 तक लेंगे, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके 8 पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 लाइन ड्रा करेंगे तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। अब इन 8 में से 5th वाला पार्ट लेना है हमें। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे हम इसको एरो लगाएंगे, पॉइंट को P का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास -2 5/8 आंसर आ गया ये पॉइंट में। उसके बाद हम 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में भी मिक्स फ्रैक्शन है, 2 3/4। तो हम 2 में प्लस करेंगे, पहले हमने 3/4 को डिवाइड किया था इससे पिछले वाले में। 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के साथ 2 0। 4 7 28, -2 आ जाएगा। 0 नीचे उतार लेंगे और 4 5 20। ये सॉल्व हो गया। ये आपने रफ में करना है। हमारे पास आंसर क्या आया, 0.75। अभी हमें उसमें 2 ऐड करने हैं, तो 2 ऐड करने के बाद आंसर क्या बन जाएगा, 2.75। अब 2.7 कहाँ पे आएगा, +2 और +3 के दरमियान। तो हमें दोबारा से नंबर लाइन 3 तक कम से कम ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे 2 और 3 के दरमियान, 1 2 3। और इसमें से थर्ड वाला पार्ट हमारा आंसर है, ये थर्ड पार्ट। यहाँ पे पॉइंट ड्रा करेंगे, P नाम लिखेंगे और 2 3/4 आंसर है। लास्ट पार्ट है √5। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम तरीका ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम अब √5 है, √5 को ऐसे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल कैसे लेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि 2 साइड्स के स्क्वायर का सम लें और फिर उसका √, लें तो दूसरी साइड का आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है। हमने ऐसे 2 नंबर्स ले लिए जिनके स्क्वायर को सम करने से हमारे पास क्या आ जाए, आंसर में √5 आ जाए। तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1। इसका √, लेंगे और ये आंसर बन जाएगा 5। तो हमारे पास वो 2 नंबर कौन से हैं, एक नंबर 2 है और एक नंबर 1 है, जिसका स्क्वायर का सम लेने से हमारे पास ये आंसर बन रहा है। तो हमने क्या लिया, यहाँ से नीचे से बेस वाली साइड पे दो पॉइंट्स नीचे से ले लिए
हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए था, हमने ये नीचे से ले लिया। अगर आप इसको स्केल से ड्रा करें, हर सेंटीमीटर पे लाइन लगाएं, कम से कम 3-3 सेंटीमीटर तक ले लें। आप लोगों ने स्केल से एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर ले लेना है। 2 सेंटीमीटर लेने के बाद ये बेस थी और ये हमारे पास क्या होगी, हाइट। हमने 1 सेंटीमीटर हाइट ले ली। 1 सेंटीमीटर हाइट लेने के बाद ये हमारे पास पॉइंट ए है, बेस हमने 2 पॉइंट्स की ले ली, और ये हमारे पास पॉइंट बी है, हमने हाइट ले ली। ये हमारे पास ओ बी का जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगा, √5, क्योंकि इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आ रहा है, और ये क्या है, √5। अब हम क्या करेंगे, हम कंपास खोलेंगे। कंपास कितनी खोलनी है, ये ए से बी तक। ए से बी तक आपको कंपास खोलनी है 1 सेंटीमीटर की, और ए पे रख के आपको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आर्क ड्रॉ करेंगे आप लोग। तो ये हमारे पास जो ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, उस पॉइंट का नाम हम एम रख देते हैं, और वो पॉइंट है हमारे पास √5 का। इसको चाहे पेन से ड्रॉ कर लें, वैसे पेंसिल से ही लगाएं आर्क, ठीक है, फिर पता चलेगा। अब हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़रा आसान तरीका है। वो ये है कि आप लोग कैलकुलेटर लें और √5 का आंसर निकाल लें। यहाँ से आप √5 का आंसर निकाल लें, वो हमारे पास आ गया 2.23। तो इसका मतलब अभी हमने सारे पॉइंट्स में निकाल के ड्रा किए, तो 2.23 कहाँ आएगा, 2 और 3 के दरमियान, प्लस में 2 और 3 के दरमियान आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2.2, अगर हम 2 से 3 तक इसके 10 हिस्से करें, 0 से 1 के दरमियान 10 पॉइंट्स होते हैं ना, छोटे स्केल पे आप लोग काउंट कीजिएगा। 2 से 3 के दरमियान मिलीमीटर में 10 पॉइंट्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसके 10 हिस्से होंगे। 10 हिस्सों में से जो 2.2 दूसरा हिस्सा है, तो जो दूसरा हिस्सा है उस पे जाके हम लोग पॉइंट लगाएंगे, और वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, √5 का। यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगाएंगे कहीं पे, वो पॉइंट होगा √5 का। आप लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेटर लेके पॉइंट्स निकाल लें। 2 और 3 के दरमियान 10 हिस्से करने हैं आप लोगों ने, जितने स्केल पर हैं उतने हिस्सों पर, सारे हिस्सों पर लाइन लगा लें। उसमें से जो दूसरा हिस्सा है आपका, ये 2.2 का मतलब दूसरा हिस्सा जो है वो आपका आंसर है √5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।